नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सेवा की अलख जगाई है। स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के कार्य में स्वयंसेवकों को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य इकाई को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 13 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे अक्सर कहते थे कि अपने लिए मत जियो, ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ी को तुम पर गर्व हो। आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व तभी करेगी जब आप अपने रचनात्मक योगदान से समाज को कुछ देकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो मिसाल हमें सौंपी है, उसे हम आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में आयोजित परेड में हमारे राज्य की राष्ट्रीय सेवा योजना की 8 छात्राओं ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जारी स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर निगम रायपुर के जोन 1 द्वारा एनजीओ माई बेटी, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र समूह के साथ मिलकर जोन 1 क्षेत्र में तिलक नगर, गुड़ियारी, शशिबाला स्कूल, गोगांव स्कूल में छात्राओं के मध्य स्वच्छता जन जागरण अभियान चलाया गया। आयोजन में शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सुरेश शेट्टी ने माई बेटी एनजीओ की ओर से स्कूल की छात्राओं को जीवन में स्वच्छता का महत्व समझाया। संगठन की ओर से उन्हें सैनिटरी पैड भी वितरित किया गया। जोन 1 के अधिकारियों ने स्कूल की छात्राओं को स्वच्छ पर्यावरण की सामूहिक शपथ दिलवाई। आयोजन में कन्या शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं सभी छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में उन दोनों के निलंबन की घोषणा करते दिखे। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वशासी समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के रतनपुरा मौजा में एक आदमी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम 9 साल की नाबालिग से शख्स ने दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में नाबालिग बीती रात बकरी चराकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में नाबालिग को रोककर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। गांव के ही एक 38 साल के व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप है। घटना के बाद पीड़िता रोती हुई घर पहुंची, तब तक आरोपी गांव से फरार हो गया था।
पीड़िता को लेकर परिवार के लोग शिकायत करने नगरा थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने नाबालिग को इलाज कराने अस्पताल भेजा। यहां डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उधर नगरा पुलिस ने आरोपी उदयवीर गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया है। देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरैना में बीते दिनों बिस्किट व्यापारी से हुई लूट के आरोपी को पकड़ने जब पुलिस मुखबिर की सूचना पर गई तो उसके साथ एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब लूट के आरोपी के साथी से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पास 10 मोटरसाइकिलें चोरी की है। आरोपी के कब्जे से मौके पर लूटे गए 10,000 रुपए नगद जब्त किए गए। अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। नाबालिग आरोपी से विस्तृत पूछताछ की गई और उसके बाद उसके इशारे पर उसने कहा कि एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया और वह लंबे समय से मुरैना और ग्वालियर जिले के कई थानों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। इसे उसने स्वीकार किया। इसके साथ ही 7 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें भी उसकी निशानदेही पर जब्त की गई। इसके साथ ही बाल अपराधी के द्वारा चोरी की 2 मोटरसाइकिल को अन्य व्यक्ति को बेचा भी गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी केवल देश को तोड़ने की बात करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि देश को तोड़ने का काम तो उनके ही पूर्वजों ने किया है। देश में आपातकाल, घोटाले तथा लूट की राजनीति करने वाली कांग्रेस केवल जनता से झूठे वादे करती है। जम्मू कश्मीर में अब जनता इनके इरादों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर न केवल आधारभूत ढांचे के मामले में मजबूत हुआ है, बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। सीएम शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत बनी विधानसभा प्रत्याशी जीवन लाल के समर्थन में कठुआ के दुग्गैन तथा दुग्गैन स्थित विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर स्थित श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने इन 100 स्कूलों में से 45 स्कूल राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी स्कूलों के सहयोग से खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से 40 स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल जयपुर इनमें से एक है। जयपुर में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधि जन्मे। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में बसा हुआ है। सीएम पद से हटने के बाद अशोक गहलोत पहली बार धरना देंगे। 28 सितंबर को जयपुर के गांधी वाटिका म्यूजियम पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अशोक गहलोत का यह धरना होगा। गहलोत गांधी वाटिका म्यूजियम शुरू करने की मांग पर धरना देंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने इसे बनवाया था। ये म्यूजियम करीब 85 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय म्यूजियम के तौर पर बना रहा। गहलोत ने व्यक्तिगत तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा से गांधी जी को समर्पित इस म्यूजियम को शुरू कराने की मांग की थी, लेकिन म्यूजियम बने 1 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी इस पर ताले लटके हुए हैं। ऐसे में गहलोत ने भी अब गांधीवादी तरीके से विरोध करने का यह फैसला लिया है।
गढ़वा बिरसा मुंडा पार्क में चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने क्या कहा और किस पर निशाना साधा। हम बात कर रहे थे झारखंड में जब कल्पना सोरेन गरजी तो क्या खूब गरजी, इसकी मिसाल हम आपको देते हैं। गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी झारखंड सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। मैया सम्मान योजना जैसी योजना ने झारखंड की माता बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, लेकिन बीजेपी इसे पचा नहीं पा रही है। इस योजना को रोकने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के लोग इसको लेकर पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने शासित राज्यों में इस तरह की योजना को संवैधानिक बताती है, लेकिन झारखंड सरकार की योजना को असंवैधानिक बताकर पीआईएल के जरिए बंद करने का प्रयास करती है। ऐसे दोहरे चरित्र वालों को यहां की माता बहनें सबक सिखाएंगी। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने कही। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं के बीच बयानों के बाण चलने लगे हैं। सोमवार को परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने खूंटी आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्सटेंडेड अध्यक्ष कहकर तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी जेपी नड्डा खूंटी आकर इतना बड़ा गड्ढा खोद गए थे कि केंद्रीय मंत्री रहते अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए थे। आज जेपी नड्डा उसकी पुनरावृत्ति कर गए हैं। वहीं रांची में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय महासचिव और कोषाध्यक्ष विनोद पांडे ने परिवर्तन यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में झारखंड पहुंच रहे बीजेपी नेताओं को झुंड बताते हुए यह कह दिया कि शेर अकेला चलता है और भेड़िया झुंड में चलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज खूंटी में आदिवासी अस्मिता की बात कही, यह उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। बीजेपी इस बात का जवाब दे कि राज्य बनने के बाद अधिकतर समय झारखंड में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद हेमंत सोरेन को 2023 में आदिवासी दिवस क्यों मनाना शुरू करना पड़ा, जबकि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अब उनके साथी बने मधु कोड़ा, रघुवर दास इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी के बड़े नेता झारखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी विशेष विमान से बोकारो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और अन्य बीजेपी नेताओं ने किया। इस दौरान धनबाद में होने वाले परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए वे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर के कारण ही चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी और रोहिंग्या का घुसपैठ झारखंड में हो रहा है, हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म और राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाएगा। असम और बंगाल की तरह झारखंड में भी घुसपैठ हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। रोकने के लिए बीजेपी का सरकार में आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाद बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार के बाद झारखंड में भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में पुराना विधानसभा परिसर स्थित विधायक क्लब में आज हम का मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार उर्फ डब्लू महतो के नेतृत्व में धर्मेंद्र भुइयां, सुग्रीव राम, विनीत राम समेत सैकड़ों लोगों ने हम की सदस्यता ग्रहण की। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पार्टी का पट्टा और अंग वस्त्र प्रदान कर सदस्यता दिलाई। मौके पर मौजूद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह बिरसा मुंडा की धरती है, संघर्ष करने वालों की धरती है। हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी
हम झारखंड के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, लेकिन इसके ज़रिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोग खुद अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी लड़ाई लड़ें। हम उन्हें राजनीतिक प्लेटफॉर्म देंगे। पाकुड़ में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष महावीर कुमार मड़ैया ने जिला परिवहन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध तरीके से दूसरे राज्य के डंपर का परिचालन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राजद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि डीबीएल कोल कंपनी और बीजेआर कोल कंपनी अमड़ापाड़ा से कोयला को डंपर के माध्यम से पाकुड़ रेलवे साइडिंग में डंप करती है। यह गतिविधि न केवल स्थानीय वाहन मालिकों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन रही है, बल्कि यह परिवहन अधिनियम के भी विरुद्ध है। स्थानीय लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जबकि कोल कंपनी में बाहरी लोगों को जगह दी जा रही है। राजद जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। खगड़िया से ड्रग्स और गांजे की खेप लाकर मुंगेर में खपाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस ने सूचना मिलने पर मुंगेर पुल के समीप घेराबंदी कर 3 तस्करों को 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि खगड़िया बेगूसराय से भारी मात्रा में गांजा मुंगेर लाया जा रहा है। सूचना के बाद मुंगेर पुल पर पुलिस घेराबंदी कर एक ई रिक्शा को रोककर उससे 12 किलो गांजे का बरामदगी किया गया। उन्होंने बताया कि बाइक पर सवार 2 लोग तस्कर की ई रिक्शा को स्कॉट करते हुए आ रहे थे। सटीक सूचना के बाद बाइक सवार से पूछताछ की। तस्करों ने खगड़िया से गांजे की खेप लाने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार तस्करों में खगड़िया के मुफस्सिल थाना इलाके का अमरजीत कुमार, कुंदन कुमार और एक नाबालिग शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 गांजा तस्कर हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि खगड़िया और बेगूसराय से जो खेप लाया जाता था उसे मुंगेर में खपाया जाता है और पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।